इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जन स्वराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपनयन यादव जी, उससे हम बात करेंगे। आज का यह कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें इन्होंने पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले हैं और मिलने के बाद क्या कुछ जानकारी मिले हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले, जन स्वराज पार्टी पे कई मुद्दों पे बात की है और आज लोगों से मिले, क्या कुछ है कहेंगे? काफी उत्साहित है कार्यकर्ता जी। और सम्मेलन का मकसद है कि जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना बिहार में करवाई और उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद बड़ी पीठ थपथपाई इन दोनों ने कि हमने बहुत बड़ा काम किया, कहीं देश में नहीं हुआ, बिहार में हमने ये काम किया। और 7 नवंबर 2023 को इसे विधानमंडल के पटल पर रखा गया, सार्वजनिक किया गया और फिर 24 नवंबर 2023 को सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा उन्होंने की कि जो 94 लाख परिवार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनको हम आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए। जन स्वराज पार्टी सवाल करती है, क्या गरीबों को क्या गरीबी रेखा अभी तक मिला? एक ढेला बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर श्वेत पत्र जारी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में दलित विकास मिशन बनाया और सार्वजनिक घोषणा की उन्होंने कि जो लैंडलेस फैमिलीज हैं बिहार में, उनको हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। क्यों नहीं दिया? क्यों ये छल, क्यों ये धोखा बिहार की जनता के साथ? तीसरी बात, आपने जमीन डिजिटाइजेशन की बात की। अब 2012 से इस काम में लगे हुए हैं। 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी 2025 में मात्र 20% जमीन का डिजिटाइजेशन हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष में, मात्र 2 वर्ष में 80% डिजिटाइजेशन का काम कर लिया। आपने 12 वर्ष में नहीं किया। ये क्या है? जो आपराधिक मामले दर्ज होते हैं बिहार में, उसमें 60% से ज्यादा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है पवन जी, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। 60% से अधिक मामले भूमि विवाद को लेकर के दर्ज होते हैं, हत्याएं होती है। कहीं न कहीं अब की बार जो लागू हुआ है जातीय जनगणना, उस पर तो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, जातीय जनगणना पर मैं सवाल नहीं कर रहा जी। जातीय जनगणना हो, इसमें क्या चाहता है? लेकिन आपने जिस मकसद से किया, जो 500 करोड़ रुपया आपने खर्च किया बिहार की जनता का, वो गरीब जनता का पैसा था। आपने बड़ी पीठ थपथपाई, आपने कहा उन आंकड़ों के आधार पर हम गरीबों को राहत देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ठगी आपने क्यों किया? ये आपने धोखा क्यों किया? भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। आप लैंड सर्वे करा रहे हैं, आप भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, बहन को भाई से लड़वा रहे हैं, जंग का मैदान बन गया अभी आप। और ये सरकार के चलते हुआ है, ये लैंड सर्वे के चलते हुआ है। भूमि विवाद के आंकड़े और बढ़ेंगे तो बिहार को क्यों आग में झोंकना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? ये सवाल करती है जन स्वराज पार्टी और इन्हीं सवालों पर 11 मई से हम लोग हस्ताक्षर अभियान में लगे हुए हैं और 2 महीना तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से युक्त स्मारक पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को 11 जुलाई 2025 को देंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, आपने बिहार की जनता के साथ क्रूर मजाक क्यों किया और कर भी है। और इस पर भी अगर बात नहीं बनी पवन जी, तो 1 करोड़ जन स्वराजी जो अंतिम सत्र होगा विधानमंडल का, विधानसभा और विधान परिषद का, हम लोग घेराव करेंगे, अपनी मांग मनवा करके रखेंगे। इसीलिए हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी है और आगे हमारा हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा।